खूनी डॉल। एक प्रेरणादायक कहानी। छोटे से कस्बे नैना गांव में 12 साल की सानवी अपने दादी के साथ रहती थी। माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। बचपन में ही अनाथ हो चुकी सानवी एक शांत मगर हिम्मती लड़की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक पुरानी लाल रंग की डॉल जिसका नाम उसने रखा था माया। माया उसके माता पिता की आखिरी दी हुई चीज थी। सानवी उससे बातें करती, उसे स्कूल ले जाती और उसे सोने से पहले अपने पास रखती। लेकिन कस्बे में लोग कहते थे ये डॉल शापित है, खूनी डॉल है। कोई कहता कि जिसने भी इस डॉल को छुआ उसे अजीब सपने आने लगे। किसी ने कहा रात को डॉल की आंखें चमकती हैं। सानवी ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके लिए माया डर नहीं सुरक्षा थी। एक रात सर्दी की रात थी। खिड़कियों से हवा सरसराती हुई अंदर आ रही थी। दादी को तेज बुखार था। सानवी रसोई से दवाई निकाल रही थी कि तभी माया की डॉल अपने आप जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे धक्का दिया हो। सानवी डर गई। जब उसने डॉल को उठाया तो उसके हाथ में एक पुराना कागज का टुकड़ा फंसा था। उस पर लिखा था इस डॉल में एक रहस्य छिपा है जो तुम्हें डर नहीं ताकत देगा अगर तुम सच्चे दिल से समझ सको। सानवी ने डरते हुए डॉल को देखा और वही कागज दादी को दिखाया। दादी का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा इस डॉल में तेरा अतीत भी है और भविष्य की राह भी, लेकिन तू डर मत बेटा, ये डॉल तेरी परीक्षा ले रही है। अगली सुबह स्कूल में बच्चों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। अरे वो खूनी डॉल वाली लड़की आ गई, क्या तेरी डॉल आज किसी को मारने वाली है? सानवी ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराई और माया को अपने बैग में रखा। लेकिन उस दिन शाम को स्कूल के एक बदमाश लड़के करण को सीढ़ियों से गिरते देखा गया। किसी ने नहीं देखा कैसे गिरा, लेकिन लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। डॉल की नजर थी। अब पूरा गांव डर से भर गया। दादी ने भी डरते हुए माया को घर के मंदिर में रखने को कहा, लेकिन सानवी ने विनती करते हुए कहा दादी अगर ये डॉल खूनी होती तो मुझे क्यों बचाती? ये तो मेरी सबसे सच्ची दोस्त है। सच्चाई का खुलासा सानवी ने उस रात फिर वही कागज ध्यान से पढ़ा और डॉल को नहलाते हुए उसके भीतर कुछ टटोलने लगी। तभी डॉल के पेट में छिपी एक छोटी सी चाबी उसे मिली। उस चाबी से उन्होंने दादी की पुरानी संदूकची खोली। उसमें एक और डायरी मिली, उसकी माँ की लिखी हुई। डायरी में लिखा था जब मैंने तुझे जन्म दिया मैंने तुझ में और इस डॉल में एक रिश्ता जोड़ा। इसमें मैंने तुझसे जुड़ी हर भावना छुपाई है, मेरा प्यार, मेरा डर, मेरी उम्मीदें। ये डॉल तुझे कभी कमजोर नहीं बनने देगी। दुनिया डराएगी लेकिन तू डरे मत। ये डॉल तुझे अपनी ताकत याद दिलाएगी। सानवी की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आया कि माया खूनी नहीं, हिम्मती आत्मा की प्रतीक है। जब भी कोई उस पर हंसता उसकी ये डॉल उसे अपने भीतर की आग दिखाती। करण को चोट लगी थी क्योंकि वो सानवी को परेशान कर रहा था। शायद ये महज संयोग था, मगर लोगों ने उसे डर बना दिया। कहानी का मोड़ कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई टीचर आई, शालिनी मैम, जो बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाती थी। उन्होंने बच्चों से कहा हर चीज जो डरावनी लगती है जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। कई बार डर के पीछे सच्चाई और ताकत छुपी होती है। फिर सानवी ने पूरी क्लास को माया की कहानी सुनाई। कैसे सब ने डॉल को खूनी समझा लेकिन असल में वो उसकी माँ का प्यार थी। सब बच्चे भावुक हो गए। करण भी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। अंत की प्रेरणा। आज सानवी बड़ी हो चुकी है, एक प्रसिद्ध लेखक जो बच्चों के लिए प्रेरणात्मक कहानियाँ लिखती है। उसकी पहली किताब का नाम था खूनी डॉल, जो लाखों बच्चों की डर को हिम्मत में बदलने की कहानी बन गई। उसने सीखा कि डर को ताकत में बदलना ही असली जीत है। जो चीज़ हमें डराती है वही हमें गहराई से खुद से मिलाती है। सीख, मॉरल। कभी कभी जो चीज़ बाहर से डरावनी लगती है उसके अंदर अपार शक्ति छुपी होती है।
अगर हम दिल से समझें तो हर डर एक सबक और हर परछाई एक रोशनी का रास्ता बन सकती है।